जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। पहला प्रश्न दिया गया है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रानंदन पंत। अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं अयोगवाह। हलंत वर्ण कहलाते हैं स्वर रहित व्यंजन। अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ हैं उपयुक्त सभी। मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है पूंजनीय। वाक्य का गुण नहीं है योग्यता। मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद होगा मम नामा मोहना अस्ति। किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है अनुलेख। साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं स्वराघात। अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है माँ। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। काव्य की आत्मा है रस। जमीन पक गई है काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह। देवेंद्रा शब्द में संधि है गुण संधि। तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है इच्छावाचक। स्वच्छ शब्द का अर्थ है सुंदर आँख। सुंदरता शब्द में संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। सूर्योदय में कौन सी संधि है गुण। कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है प्रत्येक। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए प्रभु। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए आशीर्वाद। मेघदूत किस प्रकार की कृति है किस रचनाकार की कृति है कालिदास। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है 2। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष समास। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है संदेशवाचक वाचक। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें उपर्युक्त। सुगम शब्द का विलोम है दुर्गम। रविंद्र शब्द में संधि है दीर्घ संधि। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है उपयुक्त पंक्ति में रचनाकार हैं कबीरदास। दमक का तुकांत शब्द है धमक। खूब लड़ी मर्दानी वातो ती झांसी वाली रानी की रचयिता कौन है सुभद्रा कुमारी चौहान। उक्त कथन किसका है उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर व्यर्थ अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है पाणिनि। संस्कृत लेखक का दोष है उपयुक्त सभी। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं 3। अंतस्थ व्यंजन है रा। हस्व स्वर की संख्या कितनी होती है 5। ऊष्म व्यंजन है सा। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है 42 जिसमें 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं 3। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है 8। संयुक्त व्यंजन है त्रा से त्रिशूल। हलंत को प्रदर्शित किया जाता है ऑप्शन डी। ये देखिए हलंत का चिन्ह। मौन पठन के दोष हैं उपयुक्त सभी में आ जाएगा पहला ऑप्शन भयभीत होकर पढ़ना आशंकित होकर पढ़ना ध्वनि को नाक द्वारा निकालना उपयुक्त सभी। संस्कृत वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया है 4। मौखिक पठन के तत्व हैं उपरोक्त सभी। किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है समाचार पत्र। कबीर की प्रमुख रचना है साखी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे कबीरदास। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना थी ध्रुव स्वामिनी। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है पंचवटी। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है यामा।
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती। हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की? क्या भूलूं क्या याद करूं। गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है? प्रेमचंद। पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है? उपयुक्त सभी ऑप्शन है। बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? कबीरदास से। बिहारी जी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे? रीतिकाल। जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था सन 1937 में। परिमल काव्य के रचयिता कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंचपात्र लेखक के लेखक हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था सन 1889 में। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने। हिंदी नवजीवन का संपादन किया था हरिभाऊ उपाध्याय ने। काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं सूक्ति। हितम मनोहारी चा दुर्लभ वचा सूक्ति किस वाक्य की रचना है? कीर्तार्जुनियम की। ऑप्शन डी। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत।